सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उनकी क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और कैसे हम उनको सोल्व करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, या सी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो देखिए, सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री इट इज़ जनरली कंसिडर पेशुडो साइंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेशुडो साइंस मीन्स क्या होता है कि जो मिथ्य मिथ्य जो झूठी जो विज्ञान होती है ना, दिखावटी विज्ञान, झूठी विज्ञान, उसको पेशुडो साइंस बोलते हैं। यानी जिसको हम वैसे बोल देते हैं कि भाई ये साइंटिफिक युग प्रमाणित है चीज़, लेकिन उसको हम साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। तो वो कैसे, उस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेशुडो साइंस यूज़ करते हैं, यानी झूठी साइंस बोलते हैं इसको हम, या दिखावटी साइंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए, पेशुडो साइंस ही अगर मैं वर्ड देखूँ तो इनडेफिनेट है, यानी किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो हमें पता है कि जो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम हमेशा ए आर्टिकल का यूज करते हैं, ए या एन आर्टिकल यूज करते हैं, और जो स्पेसिफिक होती है उनके लिए दे आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पर पेसिडो साइंस के पहले ए आर्टिकल आएगा, यानी ए आर्टिकल यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। वाइल एस्ट्रोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री इट इज़ जनरली कंसिडर्ड ए पेसिडो साइंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज इल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए ऑप्शन में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी ऑप्शन में एरर है। देखिए, आई हैव थ्री सिस्टर्स, यानी हमें पता है कि आई के बाद हमेशा पुलर वर्ब यूज होता है, तो ये सही यूज हुआ है। थ्री सिस्टर, थ्री पुलल है तो उसके बाद जो नाउन होगा वो पुलल ही होगा, तो थ्री सिस्टर्स। ठीक है, अब हमें समझ में आएगा कि वो 3 सिस्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो मीरा इज द इल्डर। इल्डर मीन्स क्या होगा कि एक कॉम्पिटेटिव डिग्री है। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव डिग्री हम जनरली हम दो के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दो के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम कॉम्पिटेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इसी पार्ट में एरर हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इल्डर की जगह इल्डस्ट आएगा, इल्डस्ट। ठीक है, हमें इल्डस्ट मीन्स की कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, दो से ज़्यादा में से किसी को अच्छा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इल्डेस्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए मैन हु हैज़ बीन एक्यूज ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में है, ए पार्ट मीन्स नो एरर है इसमें, बी पार्ट मीन्स इसमें बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट मीन्स इसमें सी पार्ट में एरर है, या डी में एरर है। तो देखिए, ए मैन के देखिए हमें पता है कि यहाँ पर वो किस रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर वो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है वो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर वो का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो वो क्या करता है कि उसके पहले जो नाउन होता है उसको जोड़ने का काम करता है। तो इसका जो सब्जेक्ट है हैज का, वो क्या है, द ए मैन है। ठीक है, ए मैन अब सिंगल है तो इसके साथ हैज सही यूज हुआ है। हैज के बाद हमें पता है कि हमेशा मुख्य वाली थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन यहाँ पर सही यूज हुआ है। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल सही यूज हुआ है, ए आर्टिकल, ए एन आर्टिकल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ए मैन का यूज पहले ही कर दिया। तो पूरे सेंटेंस एक व्यक्ति के लिए वो यूज कर रहा है, ए मैन के लिए वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या है, सुपरफ्लुअस हो गया, यानी डबल, ऐसा लग रहा है कि हम एक चीज़ को डबल बार लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। ठीक है, अनावश्यक यूज हो जाता है।
तो इस केस में जो इसका आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही हट जाएगा, ही की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ए मैन का यूज़ पहले ही कर लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, देखिए मोनार्की मीन्स क्या होता है, मोनार्की मीन्स होता है कि जो जैसे राजा राजा होता है ना, वो राजा का शासन होता है, यानी राजा होता है, फिर उसका जो पुत्र होता है वो शासन करता है, यानी जो एक ही वंशज होते हैं, एक ही व्यक्ति का जो शासन होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स के यूज हो, जैसे मोनार्की हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, प्लूटोक्रेसी हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, तो इनके साथ कभी भी दे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इनके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या देखिए कि मोनार्की के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो आर्टिकल द है ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।